यानी गलत संदेश जाता है इन कथाओं से, तो कथा भी ऐसी होनी चाहिए जिसका सार्थक संदेश जाना चाहिए समाज में। सार्थकता ये नहीं है कि दुनिया भर का खर्च कर लो और समाज में भी उल्टा सीधा परोसा जाए। आज हमारे किसी भी वेद और शास्त्र में ये नहीं लिखा है कि मनुष्य को खड़े होकर के भोजन करना चाहिए, खड़े होकर के पानी पीना चाहिए। और ये व्यवस्था किसी किसान या मजदूर से नहीं चली प्रिंसिपल साहब। ये खड़े होने की व्यवस्था जो अपने आप को वेल एजुकेटेड समझते हैं, उन्होंने समाज में शुरू की है। बताओ, खड़े होकर के भोजन करना कहाँ पर लिखा है? 4 वेद 6 शास्त्र उपनिषदों में तो लिखा नहीं। चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से देखो तो भी ये ठीक नहीं है। कोई डॉक्टर ये कह सकता है कि भाई ये खड़े होकर के मनुष्य को भोजन करना चाहिए? कई बार हमने तो ऐसा भी देखा कि जगह होती कम और बफर सिस्टम और लोग होते ज्यादा हैं, और जब घुसते हैं तो हमने देखा एक मोटा तगड़ा आदमी, बड़ा बूढ़ा, उसने कहा लाला कछु हटवे का, बोले ताऊ जी अब तो सब खत्म हो गए, काले बूढ़े सब उठाए गए और हाथ चिपक के बाबा के कोटा पे पहुंच गए। ये मनुष्य की व्यवस्था है। जिनकी ऐसी व्यवस्था पशुओं जैसी हो गई हो, वो क्या अपने बच्चों को संस्कार दे सकते हैं? पहले तो माता पिता तो बने संस्कारी, सब मां बच्चों में संस्कार दे सकते हैं। यदि माता पिता ही संस्कारी नहीं है, माता पिता ही संस्कारी नहीं है, माता पिता तो ये सिखाते हैं। कोई आया, पिताजी है घर पे, तो उसने बोल दिया पिताजी ने, बेटा ये कह दो पिताजी घर पर नहीं है। तो बाहर आया और क्या बोलता है, बच्चे का हृदय बड़ा सच्चा होता है, तो कहता है पिताजी ने कह दिया है कि ये कह दो कि पिताजी घर पर। झूठ बोलना कौन सिखा रहा है? तब पिताजी तो सिखा रहे हैं। बच्चा गर्भ से झूठ बोलना थोड़ी उसे आदत है। गालियां बच्चे दे रहे हैं। आज किसी भी चौराहे पे आप खड़े होकर के सुन लीजिए, बराबर के बच्चे खड़े होते वो उसको गाली देता है, उसको गाली देता है और कहते हैं गुरु। आप कहते गुरु की बात मानो, वापस आइए गुरु, आइए गुरु। ये गुरु तो ऐसे हो गए, गाली देते। तो ये गाली कहाँ से सीख गए बच्चे? किसी समाज से तो सीखे हैं। तो संस्कार आए कहाँ से? संस्कार तो तब आएंगे जब घर में पहले माता पिता के संस्कार ठीक बनेंगे, तब वो अपनी संतान में भी ठीक से संस्कार। और वो संस्कार इसीलिए नहीं कि लोग में आकर के अच्छी लड़की का वर्ण नहीं करते, अर्थात कारवाली लाइए, लड़की कारवाली लाइए, पर ऐसी कारवाली लड़की लाइए जिस कार में पहिए नहीं होते, न वो प्लास्टिक की होती है। माने दूसरी लड़की भी कार लेकर के आएगी पर उसमें पहिए नहीं होंगे, प्लास्टिक नहीं होंगे, अर्थात वो संस्कार लेके आएगी। और जो बेटी संस्कार लेकर के आपके घर में आएगी, उसकी जब संतान होगी तो संस्कार वाली बेटी ही अपनी संतान में अच्छे संस्कार देगी। जब बच्चों में अच्छे संस्कार आएंगे, बच्चे ही भविष्य के नागरिक बनते हैं। जिस देश के नागरिक संस्कारी होते हैं, वह देश भी संस्कारी होता है, उन्नति को प्राप्त होता है। और जिस देश के बच्चों में संस्कार नहीं, तो बड़े होकर के वो संस्कारी नहीं रहते। तो जब ऐसे ही उल्टे सीधे हो जाते हैं तो देश भी अवनति को प्राप्त होता है, उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकता। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए,